हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी नंद बाबा को वरुण लोक से वापस लेके आते हैं। तो नंद बाबा क्या करते हैं, सारे ब्रजवासियों को वर्णन कराते हैं वरुण लोक का, वहां के ऐश्वर्यों का, और इसको सुन के आकर्षित भी हो जाते हैं ब्रजवासी। सोचिए, ब्रज में रहते हैं, किसी और लोग से आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा संभव है क्या? ब्रज में तो कितने ऐश्वर्य हैं ना। कैसे है ब्रज? चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है ना, वहाँ के जो वृक्ष हैं सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कथा गानम गमनम नाट्यम अपि ना, ब्रज में चलना नृत्य के समान है, कुछ बोलना गाने के समान है। ये है ब्रज, उसके अपने ऐश्वर्य हैं। मगर यहाँ ब्रजवासी भी वरुण लोक के, किसी और लोक के ऐश्वर्य से आकर्षित हो गए। तो ये तो केवल संभव है भगवान की दिव्य लीला से ही। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को आच्छादित कर देते हैं योग माया से। दो प्रकार की माया है, योग माया और महामाया। हम लोग इस भौतिक संसार में हैं, तो हमारे ऊपर भी एक माया है, वो महामाया है। तो उस माया, वो माया क्या करती है, हमें भगवान से दूर करती है। मगर आध्यात्मिक लोक में भी एक माया है, और वो है योग माया। और वो माया क्या करती है, उन ब्रजवासियों को भगवान की सेवा में लगाती है। उनको ये नहीं जान पाते, वो ब्रजवासी ये नहीं जान पाते कि कृष्ण कृष्ण ही है। कृष्ण को अपना भाई मानते हैं, कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, कृष्ण को अपना दोस्त मानते हैं, और उस रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो योग माया ये कार्य करती है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या किया, ब्रजवासियों को अपने धाम की महिमा के बारे में बताया, धाम के बारे में बताया। और इस श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, अपना ब्रह्म ज्योति का दर्शन करा रहे हैं उनको। तो देखिए, संसार के कितने सारे लोग भगवान को निराकार मानते हैं। कौन है भगवान? भगवान कोई मूर्ति नहीं है ना, भगवान का कोई रूप नहीं है, ब्रह्म ज्योति है भगवान, निराकार है भगवान। तो भगवान बोलते हैं, हाँ, जो मुझे निराकार मानता है उसके लिए मैं निराकार हूं। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की, कि जो मुझे जिस रूप में देखना चाहता है मैं वैसे ही प्रकट हो जाता हूं। कोई मुझे निराकार मानता है तो मैं उसके लिए निराकार के रूप में दिखता हूं। कोई मुझे मूर्ति मानता है तो मूर्ति के रूप में उसको दिखता हूं, पत्थर के रूप में दिखता हूं। और कोई मुझे भगवान मानता है तो मैं भगवान के रूप में भी उसको दिखता हूं। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो ये केवल मूर्ति नहीं है, ये केवल पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है। जो इनको कृष्ण मानता है, इस विग्रह को कृष्ण मानता है, कृष्ण उस रूप में उसको दर्शन भी देते हैं। और जो पत्थर मानता है उसके लिए वो भगवान पत्थर ही बन जाते हैं। ऐसी जो भगवान को लाइट मानता है, ब्रह्म ज्योति मानता है, तो भगवान उसी रूप में उसको ब्रह्म ज्योति के रूप में दर्शन भी देते हैं। वैसे तो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकला हुआ दिव्य तेज, वो ब्रह्म ज्योति है। मगर उसी को सर्वोपरि मान लेना ये माया है। इसलिए जो लोग भगवान को इस निराकार रूप में मानते हैं उनको क्या बोला जाता है? कौन है वो लोग? मायावादी है, भ्रमित है वो। माया मतलब भ्रम, इल्यूजन में है वो। क्यों बोला जाता है उनको मायावादी? क्योंकि सब हर जगह वो माया 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 बोलते हैं। ये संसार क्या है? माया। भगवान क्या है? माया। जीव क्या है? माया। तो भाई तुम कौन हो? तुम भी माया हो। तुम्हारे आइडियाज क्या है? वो भी माया है। ये है मायावाद। तो क्यों माने हम तुम्हें? तुम ही माया हो, तुम्हारे विचार है वो क्यों माने? तो ये भगवान का निराकार रूप भी एक रूप है, मगर भगवान का निराकार ही एक रूप है ये मानना ये माया है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ठोक बजा के खंडन किया है इस मायावाद का। प्रभुपाद जी की कोई किताब आप ले लीजिए, वहां पे मायावाद का खंडन मिलता है। और खूब चौके छक्के चलते हैं एकदम दबा के। क्यों? प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो मायावादी कौन है? कृष्ण अपराधी। ये कृष्ण के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अस्तित्व को ही हटा देना चाहते हैं। एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार। ये क्या बात हुई? भगवान को भी ऐसा निराकार बोल दिया उन्होंने। किसी के पास जाइए आप, बोले आपके पिताजी हैं? बोले हैं, बिल्कुल हैं।
बोले अच्छा पिताजी के हाथ तो नहीं होंगे ना, फिर उनके पैर तो नहीं होंगे? बोले हैं, बिल्कुल है। अच्छा आपके पिताजी का आकार है? दादाजी का? बोले उनका भी है। बोले परदादाजी का? उनका भी है। लक्कड़ दादा? उनका भी है। अब्बड़ दादा? उनका भी है। सारे दादाओं का आकार है, और जो सुप्रीम दादा है उसका आकार नहीं होगा, है ना। हु इज द बॉस फॉर एवरीवन, तो उसका आकार नहीं होगा। फिर भी लोग विश्वास करते हैं इस निराकारवादी फिलॉसफी में। तो एक्चुअली में एक प्रकार का नास्तिकतावादी है। दिस इज अथिज्म ओनली, प्योर अथिज्म, कि भगवान के रूप को स्वीकार ना करना, भगवान को निराकार बोलना, भगवान के अस्तित्व को ही हटा देना। अच्छा वो व्यक्ति तो है मगर व्यक्ति का रूप नहीं है, व्यक्ति का आकार नहीं है। मतलब बंदा है, बंदे का नाम है मगर बंदा ही नहीं है। देखो वो है मगर वो नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं आप, प्योर कंफ्यूजन। अच्छा अपना आधार कार्ड दिखाइए आप। ये क्या है? ये बोले इसमें तो बस रोशनी रोशनी दिख रही है, नाम तो दिख रहा है मगर कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छे से देख लिया, इसमें कुछ है ही नहीं, रोशनी है। तो ये सब एक व्यक्ति को इंसल्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसको निराकार बोल देना, उसका अस्तित्व नहीं है, उसका रूप नहीं है। तो ये मायावाद है। और प्रभुपाद जी इसको सहन नहीं करते हैं, क्योंकि नास्तिक सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि पूरे जगत को ही मिथ्या बोल दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो भगवान की जो प्रकृति है, और इतनी सुंदर प्रकृति है, उसको जुठला दिया, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। कि जो पेड़ों पे फल है, अरे फल नहीं है, ये सब मिथ्या है, सब झूठ है। पक्षी चाह रहे, अरे सब झूठ है। तो भगवान की प्रकृति की सुंदरता को जुठला दिया, और साथ साथ भगवान की सुंदरता को भी जुठला देते हैं लोग, कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान की सुंदरता को छीन लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के रूप से ईर्ष्या करते हैं। तो कई बार लगते हैं कि मायावादी सन्यासी हैं, गेरुआ वस्त्र भी धारण किया हुआ है, हाथ में दंड भी है, मगर हृदय में क्या है? ईर्ष्या भरी पड़ी है भगवान के प्रति। दे आर ऑल ऑफेंडर्स ऑफ कृष्णा बिकॉज दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द फॉर्म ऑफ कृष्णा। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर सब कुछ मिथ्या है तो मिथ्या की सेवा कैसे होगी? ये जगत मिथ्या है तो जगत की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान मिथ्या है तो उनकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सेवा के प्रति उनकी प्रीति नहीं है, इच्छा नहीं है, इसलिए वो मायावाद सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। मगर एक भक्त के लिए ये सिद्धांत क्या है? केवल्यम नरकायते। प्रबोधानंद सरस्वती बात बताते हैं कि एक भक्त ऐसा सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहता है। एक भक्त को तो कहीं पे भी रख दीजिए आप, put a devotee into hell or heaven or into the spiritual world, it does not make any difference. नारायण परा सर्वे ना कूतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। कहीं पे भी रख दीजिए भक्त को, उसके लिए सब समान है। ये विश्व, ये जगत, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, आध्यात्मिक लोग, सब समान है। क्यों? क्योंकि हर स्थिति में उसको भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, हर जगह वो भगवान का दर्शन कर पा रहा है। तो ये जो मायावादी हैं, हर जगह माया 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 माया, मगर जो भगवान के भक्त हैं उनको हर जगह कृष्ण दिखते हैं। कहीं पे भी ले जाओ उनको, कृष्ण का कभी विस्मरण नहीं होता उनको, इसलिए भगवान के बहुत नजदीक रहते हैं भगवान के भक्त। और ये जो मायावादी है भगवान के बहुत दूर रहते हैं। मायावादी क्या करते हैं? भगवान को प्रकाश के रूप में देखते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं। तो कई बार आप देखिए, फोटो लीजिए ना, डीटी की फोटो लीजिए, दूर से लीजिए, वहां से जो मेन गेट है वहां से, तो फोटो लेंगे क्या आएगा? बस आपको लाइट नजर आएगी ना, क्योंकि रेजोल्यूशन बड़ी पुअर आ रही है वहां से। मगर अगर काश आपकी दोस्ती है पुजारी के साथ ना, तो एंट्री मिल गई आपको, तो बिल्कुल क्लोजअप मिलेगा आगे से जाके, फिर एज इट इज देख पाएंगे भगवान को। क्या रे, भगवान का तो इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर उनका श्रृंगार हुआ है, और हर बार नया श्रृंगार हो रहा है। देयर इज सो मच ऑफ वैरायटी इन इट। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि जो मुझसे दूर है ना, वो मुझे क्या मानते हैं? मुझे लाइट मानते हैं। मतलब जो जिसने भगवान को बड़े लाइटली ले लिया, भगवान उसके लिए लाइट बन जाते हैं। बड़े इतना लाइटली ले तो यार मुझे यार थोड़ा पास आओ, नजदीक आओ। और जो मेरे नजदीक है
वो मुझे भगवान मानते हैं, मेरा दर्शन कर पाते हैं, मेरे रूप को, मेरे अस्तित्व को जान पाते हैं। तो ये मायावादी, ये जो मायावाद है, ये इसका उत्पन्न होने का कारण ही यही है कि भगवान से ईर्ष्या हो जाना। तो भगवान की दिव्यता को ये छीन लेना चाहते हैं, भगवान की सुंदरता को छीन लेना चाहते हैं। और क्या बोलते हैं कि ये जो कृष्ण है, ये जो राम है ना, ये एक तो केवल एक रूप है। और रूप कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। ड्राइंग करते हैं ना आप, तो आप रूप बना देते हैं। तो ऐसे ही किसी दिन किसी की इच्छा हुई तो किसी ने कृष्ण का रूप बना दिया, किसी ने राम का रूप बना दिया। ये कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये केवल एट्रीब्यूट्स हैं, किसी ने बना दिया इसको। अभी भी आप सुनिए ना, कोई चैनल खोलिए, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल चैनल, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी, है ना, प्रवचन कर रहे होंगे। तो हमें तो लगता है कि जितनी बड़ी दाढ़ी उतना गहरा ज्ञान है उनका। तो आंखें मूंद के, आंखें बंद करके बोल रहे होते हैं और हम आंखें बंद करके सुन रहे होते हैं, मान लेते हैं उनकी बातों को। मगर क्या दे रहे हैं? वो जहर दे रहे हैं, केवल विष दे रहे हैं हमें। हमारे हृदय से जो थोड़ी सी अगर भगवान की श्रद्धा भी है उसको भी छीन लेते हैं वो, ये बता के कि कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, सब निराकार है, क्योंकि मनुष्य ने बनाया ये, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि देखो, कोई सूरज से ईर्ष्या करे, क्या करे? अरे देख लूंगा तेरे को, उंगली दिखाए सूरज को, तो सूरज का कुछ बिगड़ने वाला है? सूरज कितना विशाल है, उसके सामने आपका क्रोध बहुत छोटा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, थूक दूंगा तेरे ऊपर, थूक भी देता, थूक फिर वापस करके उसके ऊपर आती है। तो गंदे आप ही होते हैं। तो ऐसे ही जो मायावाद की फिलॉसफी बोल बोल के अपने आप का ही बंटाधार करते हैं लोग, कुछ नहीं इनके हाथ में। एक बार ऐसे श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी बोलते हैं, इन मायावादियों ने मेरे कृष्ण को मार दिया है। तो वेस्टर्न लोग थे, सब नए लोग थे, उनको लगा अरे प्रभुपाद जी बड़े इमोशनल हो गए। और प्रभुपाद जी बोल भी ऐसे रहे थे, पूरे भाव में, पूरे सेंटिमेंट्स में। तो बाद में एक वो डिवोटी आता है प्रभुपाद जी के पास, आता है, बोले प्रभुपाद जी बताओ, एड्रेस बताओ उसका, कहां पे रहता है मायावादी, आपके कृष्ण को मार दिया। वो सचमुच में इतना भावुक हो गया। प्रभुपाद जी सुन के बड़े हंसे। प्रभुपाद जी बोले चिंता मत करो, उसको मारने की जरूरत नहीं है ना, मगर तुम्हारा बेड़ा पार हो गया ना। क्यों? क्योंकि तुम कभी फंसोगे इस मायावाद के चक्कर में। तुम्हारी गुरु के प्रति इतनी रीति है, इतनी प्रीति है कि गुरु के लिए किसी को मारने के लिए तैयार हो। यू हैव बिकम सो पर्सनल, you have developed a very personal relationship with spiritual master। तो इस प्रकार ये जो मायावादी है कृष्ण को खत्म करना चाहते हैं। तो मायावाद क्या है? मायावाद वो व्यक्ति नहीं है जिनको वो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, वो शास्त्र पढ़ के शास्त्र को मिस इंटरप्रेट करते हैं। एक्चुअली में जो मायावाद है हम सबके अंदर घुसा हुआ है। कृष्ण की सेवा ना करने की इच्छा, यही मायावाद है ना? तो सटल रूप में ये मायावाद हम सबके हृदय में बैठा है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, है ना। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा, यही मायावाद है। मंदिर में आते हैं, सामने भगवान का दर्शन करते हैं, फिर भी आंखें कहीं और घूमती रहती हैं हमेशा। हमें लगता है कि कुछ इन विग्रहों से भी इंपॉर्टेंट कुछ और है, इनसे आकर्षक भी कुछ और है। दिस इज मायावाद। भगवान को भोग लगा रहे हैं, मगर बाद में उस भोग को पाने की इच्छा बनी रहती है हमारी, भगवान से पहले बनी रहती है, क्योंकि अपनी इंद्रिय की तृप्ति करने की इच्छा है। ये मायावाद है। तो श्रील प्रभुपाद इसका खंडन करते हैं रेगुलरली, रिपीटेडली। तो एक्चुअली में हाँ, भगवान निराकार तो है, भगवान निराकार भी है, मगर भगवान केवल निराकार ही है, ये मानना ये अपराध है। तो मायावादी लोग बोलते क्या है कि हाँ, शुरुआत में एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म में जब प्रदूषण हो जाता है तो वो ईश्वर बन जाता है, और इस ईश्वर में जब माया घुस जाती है तो वो जीवात्मा बन जाती है। तो हम जीवात्मा कौन है? हम ईश्वर ही हैं, या हम ब्रह्म ही हैं, मगर उस ब्रह्म में पहले प्रदूषण हुआ, उसके अंदर अविद्या घुसी तो आप बन गए। तो आपके अंदर से जब अविद्या निकलेगी तो आप ईश्वर बन जाएंगे, है ना। फिर आपके अंदर से जब माया निकलेगी तो आप ब्रह्म बन जाएंगे।
तो ब्रह्म सत्य हो जाएगा और आप ही ब्रह्म है। झांको अपने अंदर, आप ही है कृष्ण, आप ही है राम, आप ही है परमात्मा। झांको भैया, झांके क्या देखे अंदर, सब काला काला अंदर, क्या देखे, दुर्गंध आती है अंदर से, दांत में हमारे दर्द होता है, बाल उड़ते हैं हमारे, तो परमात्मा ऐसा होता क्या? तो ये परमात्मा का लक्षण नहीं है। परमात्मा तो क्या है? सच्चिदानंद है, नित्य रूप में नित्य नवीन है वो। तो प्रभुपाद जी के पास ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड मायावादी लोग आते थे, और प्रभुपाद जी एक लाइन में उनको खत्म कर देते थे। तो ये जो फिलॉसफी है अद्वैतवाद की, ये फैलाई किसने? भगवान के ये भक्त ने। भगवान ने बोला शिव जी को कि जाओ तुम्हारे लिए सेवा है। अब शिव जी तो तैयार रहते हैं, भगवान कोई बढ़िया सी सेवा देना, ऐसी सेवा जो कोई और ना कर पाए, वो मेरे लिए रखो। तो ही इज ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर कृष्ण। अब ये क्या किया था, वो गले में विष धारण कर लिया था। सोचिए, शिव जी की समुद्र मंथन लीला से कुछ लेना देना नहीं है। कहाँ पे वो समुद्र मंथन कर रहे हैं, उसमें विष निकल रहा है, उसमें अमृत निकल रहा है, वहां जाके शिव जी को भेज दिया, बोले लो कोई विष नहीं पी रहा, मुझे दे दो। संसार भर के लोगों का उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए विष में अपने कंठ में धारण कर लेता हूं, नीलकंठ बन जाता हूं मैं। चैलेंजिंग सर्विस। तो ऐसी ये सर्विस है कि जाके भौतिक जगत में जाके यहाँ पे और मेरे रूप का खंडन करना है, शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट करना है। कौन करेगा सर्विस? सारे भक्त लोग बोले हम तो नहीं करेंगे जी भगवान, ये तो अपराध है, आपके रूप का खंडन करना, आपके अस्तित्व को मिटाना, हम नहीं करेंगे। शिव जी बोले आई एम रेडी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो शिव जी आते हैं शंकराचार्य के रूप में और अद्वैतवाद का सिद्धांत फैलाते हैं कि सब एक ही है, एक तू ही निराकार ओंकार, सब एक ही है, सब एक में मिल जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के पास ऐसे लोग आते थे कि स्वामी जी आप क्या बोलते हैं, कृष्ण अलग है, जीवात्मा अलग है, सब एक ही है, सब एक है। प्रभुपाद जी बोलते थे आई डिसएग्री विद यू, दैट मीन्स वी आर नॉट वन लाइनर। मतलब आप जो बोल रहे हो मैं उसकी बात का खंडन करता, मैं मानता नहीं उसको, वो अस्वीकार है, इसलिए हम एक नहीं है। आपके कुछ विचार है, मेरे कुछ विचार है, हम एक नहीं है। कैसे एक हो सकते हैं? एक मायावादी आता है प्रभुपाद जी के पास, आके बोलता है स्वामी जी ये लड़ाई किस बात की, आपके कुछ विचार है, मेरे कुछ विचार है, सब एक ही हैं हम लोग, लड़ाई मत करिए हमसे, हमारा खंडन मत करिए। प्रभुपाद जी बोले ठीक है एक ही हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं वो मान लो। हाँ मैं मान लूंगा, बताओ। प्रभुपाद बोलते यू आर फूल नंबर 1, मान लो एक ही है। एक और सन्यासी आता है, आई थिंक अमृतसर में कुछ ऐसा कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें बड़े सारे धर्मगुरु एक साथ आए थे। तो उस समय इस्कॉन को मैनेजमेंट की सेवा मिली थी वहां पे, सबके अमुक अकोमोडेशन की, तो सबको रूम्स मिल गए। अब एक मायावादी सन्यासी था, उसके कमरे में ब्लैंकेट नहीं था, तो ठिठुर रहा है सर्दी में, कंबल नहीं है। तो प्रभुपाद जी के दरवाजे पे आता, नॉक करता है। प्रभुपाद जी जान जाते हैं कि मायावादी है। नमो नारायण आके बोलता है प्रभुपाद जी को ना कि आप भी नारायण, मैं भी नारायण, आप मुझे प्रणाम करो, मैं आपको प्रणाम करूंगा, सब एक ही है। बोलता है स्वामी जी जल्दी से कंबल दे दीजिए, ठंड लग रही है बहुत। तो प्रभुपाद जी अंदर जाते हैं, कंबल में से एक धागा निकाल के ले आते हैं, बोले लो। बोले क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप, सन्यासी के प्रति अपराध कर रहे हैं, मुझे कंबल चाहिए। बोले कंबल ही तो है, सब एक ही है, कंबल का धागा और कंबल एक ही है, इसको पहन लो सो जाओ, सब एक ही है। एक के तो प्रभुपाद जी कॉलर पकड़ लिया, बोले टेल मी वेदर अ कॉटन बॉल और कॉटन शर्ट दे आर सेम और नॉट, टेल मी। कॉलर पकड़ के छोड़ नहीं रहे प्रभुपाद, कॉटन बॉल और कॉटन शर्ट सेम और नॉट, सेम और नॉट। बोले नो प्रभुपाद दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। प्रभुपाद यस नाउ यू आर प्योरिफाइड, यू आर डिफरेंट। रुई ना, रुई से बनी शर्ट दोनों अलग अलग है, भेद है उसमें, एक कैसे है सब। तो ये जो एक होने की फिलॉसफी है ना, यही माया है, ये भ्रम है। एक्चुअली में उसी फिलॉसफी को लेके तो हमारा यहाँ पे डाउनफॉल हुआ। हम कृष्ण जैसा बनना चाहते थे, हम कृष्ण बनना चाहते थे, कृष्ण से एक होना चाहते थे,
और ये हमारा तत्व नहीं है। हमारा तत्व तो जीव तत्व है, और जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो भगवान की ही उनका तेज है, उनका औज है, जो ब्रह्म ज्योति के रूप में हमें दिखता है। और सो कॉल्ड जो मुनि रहते हैं वो उस ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। तो एक बार मूसा वो बोलते हैं खुदा से, ओ खुदा मैं आपका नूर देखना चाहता हूं ना, आपका सुंदरता देखना चाहता हूं। भगवान बोलते नहीं तुम मेरा नूर नहीं देख पाओगे। बोले नहीं मैं देखना चाहता हूं। तो ले देख। और जब दिखाया तो ऐसा तेज निकल रहा है भगवान से, अरे नहीं भगवान ये नहीं देख पाऊंगा, छुपा दो अपना नूर, छुपा दो अपना तेज, मुझे बस आपकी सुंदरता देखनी, नहीं देख पाऊंगा। तो भगवान क्या करते हैं, थोड़ा सा ना रेगुलेटर कम करते हैं, फिर अपना प्रकाश कम करते हैं, फिर वो देख पाते हैं मूसा, हाँ बस ये रूप ही देख पाऊंगा, इससे ऊपर नहीं देख पाता मैं। तो ये लोग बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, वो ब्रह्म ज्योति का दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, इतना तेज है, इतना प्रकाश है। तो क्या करते हैं भगवान के भक्त बोलते हैं अरे नहीं भगवान ये आप रूप नहीं देख पाएंगे। अर्जुन को भी दिखाया भगवान ने अपना ना विश्व रूप दिखाया। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, भगवान आई एम अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस ब्यूटीफुल फॉर्म, दिस इज डिवाइन, दिस इज सो एक्सटेंसिव, दिस इज इनफाइनाइट ना, मुझे बस अपना वो द्विभुज रूप, श्याम सुंदर रूप दिखाइए ना, इसका दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान ये अपना दिव्य प्रकाश हटाओ, निकालो इसको, तो भगवान क्या करते हैं, अपना साक्षात रूप का दर्शन उस भक्त को कराते हैं। वेदांत देसी का वो बोलते हैं कि भगवान देखिए, एक तो आपका ये पर्दा है, आपके दिव्य तेज का पर्दा, उसमें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, आपका दर्शन नहीं कर पाता मैं। मगर एक पर्दा और है, और वो पर्दा है मेरे चारों ओर, मेरे तीनों गुणों का पर्दा, सत्वगुण का पर्दा, रजोगुण का पर्दा, तमोगुण का पर्दा। इस पर्दे के कारण मैं आपको देख नहीं पाता हूं। तो भगवान क्या करिए, कृपा करके सबसे पहले इन 3 गुणों का पर्दा हटाइए मेरे सामने से, ताकि मैं आपका दर्शन कर पाऊं। तो एक्चुअली में हमारे और भगवान के बीच में 4 पर्दे हैं। तो 3 तो इन गुणों के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के, और चौथा भगवान का दिव्य तेज का पर्दा। और जब ये पर्दे हटते हैं तब भगवान का दर्शन होता है। मगर कुछ लोग जो भगवान से विमुख हैं, भगवान उनको बोलते हैं अरे भैया पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, इनको वहीं रहने दो भाई, वहीं अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारा सेवा भाव तो है नहीं कुछ, क्या करोगे तुम पर्दा हटा के, इच्छा है नहीं तुम्हारी सेवा करने की, तो तुम पर्दे में रहो। पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा, पर्दे में रहने दो। अरे देख लेंगे अरे साक्षात कृष्ण है ये तो ना, तो पर्दे में रहने दो भैया, तुम वहीं पे रहो, वहीं खुश रहो पर्दे के अंदर। इसलिए क्या बोलते हैं भगवान, ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको अपना दर्शन देता भी नहीं हूं। मूढ़ो हम ना भी जानाती, ये जो मूढ़ लोग हैं, जो गधे के समान हैं, मुझे कभी जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान गीता में बताते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरा दर्शन नहीं कर पाते हैं, मेरे पास नहीं आ पाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया परित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। ये जो दुष्कृतिनो लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, जिन्होंने आसुरी भाव का आश्रय लिया है, जो नराधम है, उनको मैं दर्शन ही नहीं देता हूं। तो दैट मीन्स कि भगवान केवल शास्त्र पढ़ने से, पोथी पढ़ने से हमें देखेंगे नहीं। भगवान तो केवल अपनी इच्छा अनुसार ही हमें दर्शन देंगे। इसका ये मतलब भी नहीं है कि फिर हम भगवान को जानने का प्रयास ना करें। वी हैव टू डू कॉन्स्टेंट एंडेवर। प्रभुपाद जी यही समझाते हैं। हाँ, भगवान सबके लिए रिवील नहीं होते, सबके लिए मैनिफेस्ट नहीं होते, मगर हाँ जो जतन करता है, उस जतन को देखते हुए भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। मगर दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करने के लिए गुरु जी की सेवा, कृष्ण की सेवा में पहले रत रहना पड़ता है, और उस सेवा को देखते हुए, उस जतन को देखते हुए भगवान अपने आप को रिवील करते हैं हमारे हृदय में। नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान इतना वास्ट है, किसी के भेजे में नहीं जाने वाला। हम लोग भौतिक हैं और ये ज्ञान आध्यात्मिक है, तो कैसे ये जो मन जो भौतिक है, ये जो बुद्धि जो भौतिक है, इसके अंदर ये दिव्य ज्ञान जा पाएगा। मगर हाँ,
अगर कृष्ण की इच्छा हो जाए तो क्या असंभव है। वो वेस्टर्नर्स ना, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना है ना, जिन्होंने कभी श्रीमद् भागवतम का कभी कोई पाठ नहीं किया, वो आज व्यास आसन पे बैठ के प्रवचन देते हैं, उसी भागवत से श्लोक कोट करते हैं, है ना, इतनी गूढ़ लीलाओं को जान पाते हैं। क्यों? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, गुरु की सेवा करी है, अपने आप को अलाइन किया है गुरु के मूड से, तो भगवान ने भी अपने आप को रिवील किया है। वो पर्दे हटाए हैं, तीनों गुणों के पर्दे हटाए हैं, अपने ब्रह्म ज्योति का पर्दा हटाया है। तभी भी ये समाज में है, फैला हुआ है कि हाँ भगवान रोशनी है, भगवान प्रकाश। अच्छा, ये रोशनी आई कहां से? ब्रह्म से आई है रोशनी। आप भी रोशनी है और एक ये बड़ी रोशनी है। अच्छा, ये जो ब्रह्म है ये हेलोजन का बल्ब है और आपके यहाँ छोटे छोटे एलईडी बल्ब हैं। अच्छा, हम आए कहां से? ये वाली रोशनियां कहां से आई? बोले वहीं से आई। वो हेलोजन के टुकड़े करते 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 छोटे छोटे एलईडी बन गए बड़े सारे। बोले समझ नहीं आया, कुछ अच्छे से समझाइए। हाँ, जैसे बूंदी का लड्डू होता है ना, बूंदी का लड्डू, बूंदी का लड्डू के बनता कैसे है? बोले बूंदी से बनता है। बूंदी 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 मिला दो तो बूंदी का लड्डू बन गया। अच्छा, फिर बूंदी के लड्डू से बूंदी कैसे बनती है? बोले बूंदी के काट दो ना, बूंदी को पार्ट कर दो उसके ना, तो बूंदी के लड्डू के पार्ट कर दिए तो बूंदी बन गई। ऐसे एक ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म को काटते जाओ काटते जाओ। ये ब्रह्म को काटा तो ये प्रभु जी निकल गए, ये ब्रह्म को काटा तो ये प्रभु जी निकल गए, ये ब्रह्म को काटा तो माता जी निकल गई। तो ब्रह्म को काटते 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 सब जीवात्मा बन गए। अच्छा, फिर ब्रह्म कहां गया? बोलो ब्रह्म गायब हो गया। तो अब तो लड्डू को आपने तोड़ दिया सब, तो लड्डू गायब हो गया। तो ऐसे ब्रह्म को काट दिया तो ब्रह्म गायब हो गया। तो ये ब्रह्म में विलीन क्यों होना चाहते हैं आप? बोले बहुत आनंद है उसमें, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना बहुत आनंद है। अरे भैया, आप रहेंगे नहीं तो आनंद किसको मिलेगा? आपका तो कोई अस्तित्व रहा नहीं, आप तो मिल गए वहां पे, तो आनंद कौन लेगा फिर वहां पे? आनंद लेने के लिए आइडेंटिटी तो चाहिए। आइडेंटिटी तो आपने एक उसमें मिला दी, एकाकार कर दिया, तो फिर आनंद किसको मिलेगा? तो ये जो कटिंग की फिलॉसफी है पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां गीता में खुद बोलते हैं नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का, है ना। ये जो आत्मा है इसको ना तो काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना अलग किया जा सकता है। अव्ययम है ये, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो कैसे टुकड़े करिए आपने कि ब्रह्म के टुकड़े करे तो इतने सारे जीवात्मा बन गए, और फिर ये जीवात्मा वापस ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। और ना ही आत्मा में कोई विकार आता है कि वो ब्रह्म में विकार आया तो जीवात्मा बन गए। विकार समझते हैं आप? रात को आपने दूध को सुलाया, थोड़ा सा खट्टा डाल के, तो उसमें विकार आ गया, तो सुबह दही बन गई ना। तो सुबह जब उठी दूध उठा तो बोले अरे चेंज हो गया, मैं तो बिल्कुल दही बन गई, मैं तो अलग हो गया ना, तो विकार आ गया। पहले होता है ना स्पाइडरमैन कैसे बनता है? बोले एक बार स्पाइडरमैन गया, तब तक वो मैन था, स्पाइडरमैन नहीं था, तो मकड़ी ने काट लिया उसको। तो मकड़ी ने काट लिया तो उसका डीएनए घुस गया, उसके डीएनए में घुस गया तो स्पाइडरमैन बन गया, तो विकार आ गया उसमें। तो ऐसे ही जब ब्रह्म में न माया घुस जाती है तो ईश्वर बन जाता है, ईश्वर में जब अविद्या घुस जाती है तो वो तो जीवात्मा बन जाता है, विकार आ गया। तो ये फिलॉसफी बोगस है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा में कभी विकार नहीं आ सकता, ब्रह्म में कभी विकार नहीं आ सकता। दोनों ही अलग आइडेंटिटी है। ब्रह्म कौन है? वो उसका अपना तत्व है, भगवान के शरीर से निकला हुआ जो प्रकाश है वो ब्रह्म है, और जीवात्मा वो तटस्थ शक्ति है। दोनों के तत्व में भेद है। ब्रह्म जो है वो डिजायरलेस है, जीवात्मा फुल ऑफ डिजायर्स है। दोनों के भेद में, दोनों के तत्व में भेद है। दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो शुरुआत से ही जीवात्मा और ब्रह्म अलग अलग रहे हैं, तो विकार कैसे आएगा? विकार तो उस चीज में आता है जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, एक चीज दूसरे में बदल जाती है। मगर जब दो अलग अलग चीजें हैं उसमें क्या बदलेंगे? वो पहले से ही अलग है। तो ये सिद्धांत, ये नास्तिकतावाद है, ये एथिज्म है। ये सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक में मिल जाएगा। एक्चुअली में हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो सिद्धांत है सब में एक ही है। इसका भी एक रीजन है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, शंकराचार्य क्यों आए? जो प्रमुख कारण है वो ये है
कि भगवान के भक्तों को अभक्तों से दूर करने के लिए शंकराचार्य आए। हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और यहाँ पे आके कोई झंडे गाड़ने वाला व्यक्ति आ जाए, मशाल लेके आ जाए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, नारेबाजी करे, तो कथा नहीं कर पाएंगे हम, डिस्टर्बेंस होगी। बोले निकालो इसको बाहर, निकालो, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो शंकराचार्य ने क्या किया, ऐसे ही वो लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं, जो भगवान को ब्रह्म ज्योति मानते हैं, उनको हटा दिया भक्तों के बीच में से। बोले आप लोग साइड पे हो जाओ, आप अपनी कथाएं मठ में करो, यहाँ पे मंदिरों में मत आओ, मंदिरों में भक्तों को रहने दो या इनको कथा कीर्तन करने दो, बड़ी शांति है यहाँ पे, आप आके यहाँ पे हो हल्ला मत करो। जैसे एक कोई पार्टी चल रही है, अब उसमें कुछ लोग हैं, मजा नहीं आ रहा उनको, बोले यार कुछ यहाँ नदियां तो बही नहीं दारू की, यार शादी लगी नहीं यार, सब सूखा सूखा चल रहा है। तो बीच में अनाउंसमेंट होती है, भाई और बहनों, जिसको फ्री की दारू चाहिए पीछे आ जाओ कोने में। तो दौड़े दौड़े वो लोग चले जाएंगे, बोले वाह भाई वाह, अब यहाँ पे नदियां बहेंगी, अब मजा आएगा। सब सूखा चल रहा था, तो वो लोग क्या हो गए, अपने आप ही साइड में हो गए। वो ऐसी इच्छा वाले लोग ना, जो इंद्र तृप्ति करना चाहते थे, साइड पे हो गए। ऐसी भक्त समाज में वो लोग जिनकी इच्छा है कि भगवान से वो ईर्ष्या करते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, भाई और बहनों, जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, आ जाओ हमारे मठ में। तो शंकराचार्य बोलते हैं चिंता मत करो, इनको मैं संभाल लूंगा, तुम भक्ति करो अपना, तुम अपने मंदिर में कीर्तन करो, इनको मैं संभाल लूंगा मठ में, इनको मेरे पास आने दो। तो कृपा है। देखिए मंदिर बनाते हैं, बहुत सुंदर मंदिर बनता है, मंदिर होना चाहिए। मंदिर किसके लिए? भक्तों के लिए, श्रद्धालु लोगों के लिए, जो श्रद्धा के साथ भगवान के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं, चरणामृत लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद में रहते हैं। मगर मंदिर जब होता है ना, तो उसमें कबूतर भी आ जाते हैं, तो कबूतर भी अपना घर करने लग जाते हैं, फिर वो वहाँ पे उसको गंदगी फैलाते हैं, आवाज़ करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसी मंदिर में क्या होना चाहिए? मंदिर बड़ा सुंदर होना चाहिए, मंदिर के साइड पे एक चबूतरा भी होना चाहिए, वो भी बड़ा सुंदर होना चाहिए, वो कबूतरों के लिए। बोले कबूतर लोग सब उधर चले जाओ, तुम साइड पे हो जाओ, वहाँ पे इकट्ठा रहो, खाने पीने का सब सामान मिलेगा, मगर जो भक्त हैं वो मंदिर के अंदर रहेंगे, सुंदर मंदिर में भगवान की सुंदरता का दर्शन करेंगे। सेपरेट हो गया। वैसे शंकराचार्य जी आए, क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया कि जो निराकारवादी लोग हैं, आओ जी आओ ना, तुम त्रिपुंड त्रियलक लगाओ, मेरे मठ में आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा। और ये जो वैष्णव है ना, वो ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाएंगे, वो ठाकुर जी के मंदिर में आएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, सेपरेट, नो डिस्टर्बेंस। तो बहुत बड़ी कृपा है। किस प्रकार का उन्होंने सिद्धांत दिया। अब जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को कुछ खिलौना दे देते हैं, ले चू चू पू पू कर, इसे इसको दबा, इसको खिला, इसको सजा, हमें डिस्टर्ब मत कर रही हो तू, हमें अपना काम करने दे, यू बी हैप्पी, वी आर ऑल्सो हैप्पी हियर। तो ऐसे ही क्या किया शंकराचार्य ने, ये सिद्धांत दे दिया, नहीं खिलौने वाला सिद्धांत, लो जी लो, जो निराकारवादी लोग हैं ये लो, तुम्हें खिलौना दे दिया, गोल गोल सा खिलौना है ना, सब लाइट निकलती है उसमें से, तो इस खिलौने के साथ खेलो, देखो कहाँ से लाइट निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती, कहाँ इसमें घुसना चाहते हो तुम, तो ये करते रहो, तुम इस खिलौने के साथ खेलते रहो। मगर हाँ, जो सीरियस भक्त हैं वो अब चर्चा करेंगे, वो हरि कथा करेंगे, हरि के नाम रूप गुण और लीलाओं की चर्चा करेंगे, उसमें मगन रहेंगे, आपस में एक दूसरे को चर्चा कराएंगे। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवदेशा मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्त मिथात्मना। वहां के भक्त क्या करेंगे? आपस में परस्पर अनुकथनम, एक दूसरे को कथन कराएंगे हरि की कथाओं का, हरि की लीलाओं का। पावनम भगवदेशा, ना भगवान के जो यश है, यशोगान का जो पावन अमृत पिलाएंगे एक दूसरे को। उससे क्या होगा? मिथो रति मिथो तुष्टि, आपस में रति जागृत हो जाएगी। केवल ये करने से, कथा सुनने सुनाने से भक्तों की आपस में प्रेम जागृत होएगा। कई बार लोग बोलते हैं अरे इस भक्त से मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या करना चाहिए? उस भक्त के साथ बैठ के बस कथा सुन लो, प्रेम जागृत हो जाएगा। ये भागवत बोलती है। जस्ट बाय हियरिंग टुगेदर, जस्ट गिविंग ओरल रिसेप्शन together, that bond of attraction becomes intensified.
सताम प्रसंगात मम वीर्य संवितो भवंति हित कर्ण रसायन कथा तज्जोशनाद अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। धीरे धीरे हमारी रति भगवान के प्रति और आपस में प्रेम जागृत हो जाएगा। सताम प्रसंगात ना, भगवान के भक्तों के बीच में हरि कथा को सुनने से। तो परस्पर अनुकथनम पावनम भगवदशा मिथो रति मिथो तुष्टि। और केवल प्रेम जागृत नहीं होगा, यू विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। ये जो मन बड़ा चंचल इधर उधर भाग रहा है, संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाइड होगा कथा सुनने से भक्तों के बीच में। निवृत्तई मिथ आत्मना। और साथ में क्या होगा, जितने भी हमारे अनर्थ हैं वो भी संग छोड़ के चले जाएंगे। बोले बहुत हो गया, यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा, यहाँ कथाएं घुसी जा रही है अंदर, यहाँ हम क्या करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह सब सीटी बजा के वापस भागेंगे। बोले कुछ और जगह चाहिए हमें, यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा। तो इस प्रकार ये क्या किया शंकराचार्य जी ने, हमें खिलौने के रूप में ये सिद्धांत दे दिया अद्वैत फिलॉसफी का। और एक और कारण था न, शंकराचार्य ने निराकारवाद क्यों फैलाया, क्योंकि इससे पहले क्या था, शून्यवाद। जब गौतम बुद्ध आए थे तो उस समय लोग सब पशुओं की हत्या कर रहे थे, तो बुद्ध जी आए, क्या बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि, शांत हो जाइए, सब कुछ नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई पुराण नहीं, क्योंकि वेदों को इतना मिस इंटरप्रेट कराया जा रहा था उस समय कि हाँ बलि चढ़ानी, ये करना वो करना है। तो बुद्ध जी आए, बोले शांति, शांति का दान दो, कोई हत्या नहीं होनी चाहिए, बस शांत हो जाओ, ध्यान लगाओ। तो शून्य पहले उन्होंने फोकस करने का प्रयास किया। अब शून्यवाद है क्या, अचीविंग नॉन एग्जिस्टेंस, अचीविंग एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस, ये है शून्यवाद, कि जो नहीं है उसको अचीव करना है। क्या सिद्धांत है। अच्छा हम लोग कहां जा रहे हैं, बोले वहां जा रहे हैं जहां कुछ नहीं है। यह है शून्यवाद, शून्य में फोकस करना। तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं हो उस पर अस्तित्व लगाना। तो क्या किया शंकराचार्य ने, इस शून्यवाद का खंडन किया। और फिर जीरो के बाद क्या आता है, वन। सब कुछ एक ही है, आप और मैं एक ही हैं, हम और माया एक ही हैं, माया और विद्या एक ही हैं, अविद्या और ईश्वर एक ही हैं, सब एक ही हैं, ईश्वर और ब्रह्म एक ही हैं, सब एक ही हैं। तो जीवात्मा से लेके भगवान तक सबको एक कर दिया, एकाकार कर दिया। तो यह है अद्वैतवाद। एक के बाद क्या आता है, एक के बाद आता है 2 से पहले 1.5। तो फिर रामानुजाचार्य आए, उन्होंने क्या बोला, हाँ जो ईश्वर है वो निराकार तो है, मगर निराकार का भी गुण होते हैं। चलिए हम लोग ध्यान लगाते हैं, सब लोग मिलके ध्यान लगाइए। किस पे ध्यान लगाना है, निराकार पे ध्यान लगाना है, ब्रह्म पे ध्यान लगाना है। तो लगा के देखिए ब्रह्म पे ध्यान। अच्छा क्या दिखा आपको, आपने ब्रह्म पे ध्यान लगाया तो क्या दिखा आपको, बोले हाँ मैंने ब्रह्म पे ध्यान लगाया तो मुझे डार्कनेस दिखी, मुझे अंधकार दिखा। तो ये अंधकार क्या है, ये तो गुण है ना, निराकार के गुण दिखने लगे आपको। बोले मेरे को अंधकार तो नहीं दिखा, मुझे गोला दिखा, एक बहुत बड़ा गोला दिखा, उसमें से प्रकाश निकल रहा था। तो ये गोला क्या है, गुण है। प्रकाश क्या है, गुण है। तो निराकार के भी गुण दिखने लगे अब आप। तो रामानुजाचार्य ने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। और फिर 1.5 के बाद क्या आता है, 2। तो उसमें क्या, मध्वाचार्य जी आए, तो उन्हें बोला हाँ सब एक नहीं है, 2 है, जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है। तो द्वैतवाद की स्थापना करी मध्वाचार्य। सब अलग अलग है ना, जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है, और ये जो माया है भगवान की शक्ति है, ये जो ब्रह्म ज्योति है भगवान का तेज है। और फिर 2 के बाद कौन आए, श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो महाप्रभु तो सब पूरी लंका लगा दी, पूरी बाढ़ ले आए वो तो। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हजार लाख करोड़ सब है। सब जीवात्माएं अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व को लेके आए कि हाँ भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। जीवात्मा भगवान का अंश भी है और भगवान से अलग भी है, पृथक भी है। सेम इन क्वालिटी बट डिफरेंट इन क्वांटिटी। तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व का सिद्धांत स्थापित किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने।
तो ये स्पेशल यूनिवर्सिटी खोली है महाप्रभु ने ना, अचिंत्य भेद अभेद तत्व की फिलॉसफी। तो ये यूनिवर्सिटी खुली जैसे ही, तो बाकी सारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई वहां पे ना। शंकराचार्य की यूनिवर्सिटी बंद हो गई ना, शून्यवाद की फिलॉसफी यूनिवर्सिटी बंद हो गई। बोले हमारे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। बोले आएगा कैसे, सारे तो एडमिशन यहाँ पे ले रहे। अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी में सारे तो एडमिशन इस्कॉन में ही हो रहे, बाकी सब सारे मठ बंद हो रहे हैं, सारे चर्च बंद हो रहे हैं, सारे मॉन्क्स बंद हो रहे हैं, सारी मोनेस्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो बोले ये यहाँ पे बड़ा खतरनाक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बोले क्या क्या फायदा है यहाँ रजिस्ट्रेशन का, क्या लाभ है? बोले कुछ नहीं, है ना, सुबह सुबह उठ के बस नाचना है यहाँ पे, और नाचने के बाद फीस्ट होती है, तब यही करना है। पेपर, बोले पेपर तो इतना आसान होता है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। बोले मंत्र कौन सा है तुम्हारा? एक ही बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना आसान क्वेश्चन पेपर ना। बोले 2 ही क्वेश्चन आएंगे, द 20 क्वेश्चन बट अटेम्प्ट ओनली 2, और वो क्वेश्चन भी पहले से बता देंगे यहाँ पे। इतना आसान ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, या पेपर देना बड़ा आसान है। हम तो भैया महाप्रभु की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करा रहे हैं। मतलब निहायत ही निकट्टू लोग भी इस यूनिवर्सिटी में अंदर एडमिशन ले लें और पास हो जाते हैं फर्स्ट क्लास A क्लास डिग्री के साथ। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है। आप कोई किताब खोलिए ना निराकारवाद की, ऐसे जलेबी की तरह घुमाएंगे आपको, ये वो ना, कुछ नहीं समझ आएगा उसको। प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया था, प्रभुपाद जी के पास आके बोलता है कि स्वामी जी, मैंने शंकराचार्य की सारर्थदर्शी का वो जो पुस्तक है वो पढ़ने का प्रयास किया। बोले प्रभुपाद जी पूछे क्या समझ आया? बोले कुछ नहीं समझ आया। बोले अच्छा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि समझने के लिए कुछ है नहीं कार्य उसमें। इंटेलिजेंट पीपल शुड नॉट जस्ट लुक फॉर ABCD, दे शुड मेक पैराग्राफ्स, दे शुड डू पोएट्री ना। तो ऐसी प्रभुपाद जी बोल रहे आप तो ना महाप्रभु के मिशन में जुड़े हैं, और आप ये क्या ना इस निराकार सिद्धांत पे इतना दिमाग लगा रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। आप तो क्या है, यजंती ही सुमेधसा, आप तो संकीर्तन यज्ञ में भाग लीजिए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने में भाग लीजिए। कहां आप ये ब्रह्म ज्योति के सिद्धांत में, निराकारवाद के सिद्धांत में फंस गए हैं, ऊपर उठिए इससे। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा ना कि हम श्रीला प्रभुपाद जी के इस आंदोलन से जुड़े हैं, जिसमें श्रीला प्रभुपाद ने हमने बड़ा ही क्लियर कट बता दिया, शुरुआत से ही बता दिया कि आप जीव हैं और कृष्ण कृष्ण है, और जीवात्मा कभी कृष्ण नहीं बन सकते हैं, दोनों के तत्व में भेद है। प्रभुपाद जी की हर बुक के पहले ही पेज में क्लैरिटी मिल जाती है हमें। इवन गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते, गीता को कौन समझ पाएगा? गीता को वही समझ पाएगा जो पहले कृष्ण को जान पाएगा कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो 64 कलाओं से युक्त है, और आप जीवात्मा हैं। और आप जीवात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है कि आप कृष्ण के दास हैं। तो उस दास भावना में जब हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं तो उनको जान पाते हैं हम। तो एक जीवात्मा कभी कृष्ण नहीं बन सकती है, ना ही कभी कृष्ण बनने की चेष्टा करनी चाहिए उसको। तो इसलिए शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भक्त जीवात्मा और कृष्ण के भेद को लोगों को समझाता है, वो भगवान का बहुत प्रिय बन जाता है। टेक्स्ट में प्रभुपाद जी का ये कार्य इतना फल फूल रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी के बहुत निजी हैं भगवान के, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे पहले भक्त थे जिन्होंने मासिव रूप में ये एस्टेब्लिश किया कि भगवान और जीवात्मा अलग है। पहले के आचार्यों ने भी बताया, मगर जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य तो प्रभुपाद जी ने किया। तो प्रभुपाद जी बड़े निजी हो गए, और यही हमारी परंपरा है, नहीं समझाना, ये जानना कि हम कभी कृष्ण नहीं बन सकते हैं, मगर हाँ कृष्ण के दास जरूर बन सकते हैं, और उस दास की भावना में हम कृष्ण को आनंद दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई ब्रह्म ज्योति तक पहुंच भी जाएगा तो उसके बाद उसको वापस आना पड़ेगा, वो परमानेंट जगह नहीं है। और ये जो ब्रह्म ज्योति है बिल्कुल ही नीरस है, कोई रस नहीं है उसमें। जो ऋषि मुनि होते हैं हिमालय पे चले जाते हैं, ध्यान लगाते हैं वहां पे, किसमें ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाएंगे, उनको लगता है कि वहां पे बहुत आनंद है। प्रभुपाद जी से उसने पूछा, स्वामी जी आप बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति में आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद जी बोले मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने हाँ ये जरूर बोला कि ब्रह्म ज्योति
में रस नहीं है। आनंद तो है मगर रस नहीं है। मगर हम लोग सब किसके पीछे रहे? हम रस के पीछे हैं। एक आपको फ्रूट दे दे ना, उसमें कोई जूस नहीं है, खा पाएंगे क्या उसको? बोले यार फ्रूट तो है मगर जूस नहीं है, आई वॉन्ट अ जूसी फ्रूट। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्योति में आनंद तो है सो कॉल्ड, मगर उसमें रस नहीं है। रस कहां से आता है? जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सहयोग करते हैं, तो वहां से रस आता है। तो ब्रह्म ज्योति में सब सूखा है, कोई बात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस ब्रह्म में विलीन होने का प्रयास कर रहे हैं। तो वापिस आना पड़ता है। जैसे एक मक्खी है, मक्खी क्या करती है? शीशे के सामने चली जाती है, ठक गिर जाते नीचे। शीशे में घुस थोड़ी जाएगी वो, उसकी बाउंड्री वहीं तक है, वो प्रयास करेगी, उसके थोड़ी देर बाद उसको नीचे गिरना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो निराकारवादी होते हैं, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, उसके अंदर घुसना चाहते हैं, ठक नीचे गिरते हैं, फिर वापिस आना पड़ता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं जैसे चील है, चील ऊपर उड़ती है, बहुत ऊपर उड़ती है, मगर शिकार करने के लिए तो उसको नीचे जमीन पे आना पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो निराकारवादी जितना ही ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करें, मगर रस लेने के लिए तो नीचे आना ही पड़ेगा। उससे ऊपर तो जा नहीं सकते, क्योंकि भक्ति तो करी नहीं। ऊपर जाने के लिए तो भक्ति चाहिए, वैकुंठ लोक में जाने के लिए, गोलोक में पहुंचने के लिए तो भक्ति चाहिए। भक्ति कभी करी नहीं, सेवा की इच्छा कभी हुई नहीं, तो ऊपर तो जा नहीं सकते, वो ऑप्शन तो कट आउट है। तो नीचे ही आ सकते हैं, नीचे आना पड़ेगा उनको। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति। जब पुण्य क्षीण होंगे तो वापस भौतिक जगत में आएंगे, और फिर यहां पे आके थोड़ा हॉस्पिटल खुलवाएंगे, थोड़ा अनाथालय खुलाएंगे, तब जाके उनको सुकून मिलेगा। हाय कोई तो मिला बात करने वाला, कोई मेरी बात सुनने वाला, जिसको मैं अपना प्रेम दे सकूं, जिसको सहयोग कर सकूं। तो आत्मा तो क्रियाशील है, कुछ तो करना चाहती है। ऐसे ही वहां पे भी लोग ना, ये जो जीवात्मा घुस जाते होंगे ब्रह्म ज्योति में, वो भी आपस में बात करते होंगे घूमते घूमते। बोले तू भी यहाँ है? बोले हाँ मैं भी हूँ। बोले तू कैसे है यहाँ पे? बोले बस हाँ, कृष्ण से ईर्ष्या हो गई थी तो यहाँ ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गई। बोले तू भी यहाँ, मैं भी यहाँ। बोले बोर हो गया यार, कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, चल नीचे चलते हैं वापिस। प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जाके वहाँ जाके इकट्ठे से ना दोनों कीर्तन करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, वो असली आनंद है। तो असली में नीरस है ब्रह्म ज्योति, कोई आनंद नहीं। तो सब वापिस आना पड़ता है इस भूलोक में। ये बुद्धिमता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास किया इन लोगों को समझाने के लिए कि क्यों समय आप वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। साल पहले सोचिए, पहले यहां पे रहते रहते सालों साल तपस्या करी किसमें? ब्रह्म में विलीन होने की। तो बहुत ज्यादा प्रयास किया, जन्मों जन्म तक प्रयास किया, तब जाके सिद्धि मिली, जाके फिर ब्रह्म ज्योति में विलीन हुए। और फिर वहां पे जाके भी क्या होता है, वापस यहीं पे आना पड़ता है, और फिर वापस दोबारा से भक्ति करनी पड़ती है। तो पूरा आपने सर्कल घुमा और फिर वहीं पे आ गए। सो इट्स बेटर वी स्टार्ट भक्ति नाउ, वी गिव अप द प्रोसेस ऑफ अथीज्म, ऑफ निराकारवाद। जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल बताते हैं कि एक औरत है, उसके हाथ में बच्चा है, वो जा रही है मगर पीछे गुंडे पड़ गए, तो बचने के लिए दौड़ के भाग रही है, बचाओ 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 बचाओ। तो समाओ एक घर मिल गया उसको, उस घर के अंदर घुस जाती है, मगर घर के आगे वो थल्ला था, तो गिर जाती है, ऐसे गिरती है कि खुद अंदर चली जाती है, बच्चा बाहर गिर जाता है। तो सुकून की सांस लेती है, हाय हाय बच गई बच गई। याद आता बच्चा, बच्चा कहाँ है? और बच्चा तो बाहर है। बाहर आ, बच्चा चाहिए तुझे? गुंडों ने पकड़ रखा है उसको, आप बाहर आ, तो बाहर, बच्चा चाहिए तुझे, निकल बाहर। तो खुश रहेगी क्या अंदर? वो खुद तो सुकून की सांस ले रही है थोड़ी बहुत, मगर बच्चा तो बाहर है। तो ऐसे ही निराकारवादी लोग हैं ना। तो यहां संसार के काम क्रोध लोभ मोह से बचने के लिए, अरे कुछ नहीं है, सब सब मिथ्या है, दूर जाना है, आकर्षणों से दूर जाना है, भगवान में विलीन हो जाना है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है। तो वहां जाके वो घर मिल गया उनको ब्रह्म ज्योति का, उसमें घुस जाते हैं, तो उनको सुकून लगता है, थोड़ा बच गया, मैं बच गया बच गया। मगर ये क्या, मेरा बच्चा ना, मेरे आनंद का बच्चा, मेरे रस का बच्चा, वो तो बाहर ही रह गया, वो तो वहां है नहीं, वहां तो कुछ आनंद है ही नहीं, कोई रस है ही नहीं। तो उसके लिए वापस भौतिक संसार में आना पड़ता है उनको, उस रस का आस्वादन करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना भगवान में मिल जाना, ये पॉसिबल ही नहीं है।
इम्पॉसिबल टास्क है। ऐसा नहीं होगा कि भगवान में जाके मिल जाएंगे, मतलब कोई शिकंजी है क्या कि वहाँ दूध में चीनी मिलाई वो शिकंजी बन गई मिल गई उसमें, कि यहाँ से जीवात्मा तैयार हो रही है ना, लल्ला लल्ला लल्ला, मिलेंगे हम भगवान से मिलेंगे, उधर भगवान भी वेट करें, दोनों जाके मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे हम लोग। ऐसे कैसे संभव है? दोनों का तत्व ही अलग है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। हनुमान जी श्री रामचंद्र में मिलना चाहते थे क्या? क्या करना चाहते थे? सेवा करना चाहते थे, तब जाके उनको सिद्धि मिली। ऐसे ही जो भगवान कि जितने भी जीवात्मा है, जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हृदय अशांत रहेगा, हृदय हमेशा खोखला रहेगा, क्योंकि वो आशा हमेशा बनी रहेगी कोई तो हो मेरे लिए जिसकी मैं चिंता करूं और जो मेरे लिए चिंता करे। वो तो केवल भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं, नोबडी एल्स, दैट इज इम्पॉसिबल। तो कहीं पे भी चले जाए, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए, निराकार बनने की इच्छा हो, ध्यान लगाते रहे, तब तक वो व्यक्ति अशांत रहता है, उसको वापस आना पड़ेगा। भगवान की सेवा के माध्यम से ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो कोटि कोटि श्रीला प्रभुपाद जी का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने शुरुआत से ही ना ये जो निराकारवाद का जो कीड़ा है ना, इसको बाहर निकाला है हमारे अंदर से, और भगवान की सेवा में हमें रत करा है। और सेवा से हृदय का शुद्धिकरण होते होते ना फिर भगवान को भगवान मानने लग रहे हैं हम। कुछ तो आशा जागृत हुई है कि हाँ ठाकुर जी ऊपर हैं, हम नीचे हैं, और वो ऊपर ही रहेंगे, हम हमेशा उनके दास ही रहेंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने ठोक बजा के हमारे हृदय में ये सिद्धांत स्थापित किया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।